हमारे श्रीमंत सरकार पेशवा ने अपनी पुत्री इंदु के विवाह के उपलक्ष्य में आपके लिए कुछ भेंट भेजी हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। हमारी ओर से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्हें यह संदेश दीजिए कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा से भेंट न कर पाने का हमें हार्दिक खेद है। रुको। हे देवा, शायद हमें देख लिया। तुम सब हमारे साथ चलोगे। आका लगाने वाले अखेट के स्थान पर पहुंच गए? जी महाराज। इस संदूकों वाली बैलगाड़ी को झांसी ले जाया जाए। हे देवा, मैं झांसी चले जाऊंगी। महाराज, यदि आप उपहारों पर एक दृष्टि डाल लेते तो पेशवा बाजीराव का मान रह जाता। हमने स्वीकार कर लिया ना रघुनाथ। क्षमा कीजिएगा महाराज, यदि उपहार को छूकर स्वीकृति दी जाए तो उसका मान बढ़ जाता है। बातें मनवाना कोई आपसे सीखे रघुनाथ। महाराज, हे देवा, बोलो इसे। हे देवा, रक्षा करना। महाराज, हाका करने वाले पहुंच गए। बस हमने स्वीकार कर लिया है। रघुनाथ, हमें देर हो रही है, हमें अखेट के लिए जाना है। महाराज, सुना है वहां फिरंगी भी शिकार खेलने के लिए आते हैं। तब तो और आनंद आएगा। इस संदूक वाली बैलगाड़ी को झांसी ले जाया जाए। हे देवा, मैं तो झांसी चली जाऊंगी। रो मत, बिल्कुल मत रो। मुझे भी रुलाएगी क्या? हाँ?
दीदी, क्या आप वहाँ जाने के बाद हमें भूल जाओगी? तुम्हें भला कोई भूल सकता है? आज तुम्हारा कन्यादान करके ये बाजीराव पेशवा पितृ ऋण से मुक्त हो गया और ये तेरे कारण संभवित हुआ है। सदा सुखी रहना। पेशवा महाराज, आप चिंता मत कीजिए। इंदु हमारे घर में भी हमारी बेटी की तरह रहेगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। आओ बेटी। बाबा साहब, मनु कहाँ है? देखो बेटी, हमारी छबीली भी तुम्हारी तरह भावुक है। वो भी यही कहीं तुम्हें दूर से देख रही होगी। बाबा साहब, उसने जो भी मेरे लिए किया है उसका ऋण तो मैं इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगी। नहीं जा सकती मैं उससे मिले बगैर। आई साहिब, आई साहिब, मनु कहाँ है? मन्नू, मन्नू। प्राची, तुमने मनु दीदी को देखा है? हम कब से ढूंढ रहे उन्हें, मिल ही नहीं रही। कहाँ जा सकती है? अच्छा, तुम आखिरी बार मनु दीदी से कब मिली थी? वो अपने कक्ष में थी, कह रही थी सोच रही हूँ, अभी आती हूँ। तुम लोग छिपन छिपाई खेलते हो ना? हाँ। तो प्राची छुपती कहाँ है? आम बगीचे में। आम बगीचे में। तुम जाओ बेटा। चलो बेटी, बारातीगण डोली उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मनो, कहाँ ढूंढूं इसे? हे देवा। बहन साहब, आप ठीक कह रही हैं। अगर हमारे छबेली के भाग्य में झांसी लिखा है तो झांसी जाएगी। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर ये संबंध स्वीकार किया है। हाँ, तेरा विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से होने जा रहा है। मुझे शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि नियति मुझे झांसी ले जाए। मुझे अपना भाग्य खुद बनाना है। प्रणाम श्रीमंत सरकार। कहिए, क्या आदेश है? हम तो केवल जाने से पहले आपकी छबीली मणिकर्णिका से मिलना चाहते हैं। हाँ, अवश्य अवश्य मिलिए, परंतु वो हमारी इंदु के विवाह के कार्यों में संलग्न है। आप चाहे तो प्रतीक्षा करें या जी। हमारी मंडू दीदी झांसी नहीं जाना चाहती है और वो ना ही झांसी की रानी बनेगी। मनु दीदी ने हमसे कहा था। नहीं, बच्ची है, आपस में खेल खेल में कुछ कह दिया होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, विलंब हो रहा है। हम शीघ्र ही आपकी सेवा में विवाह का विधिवत प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत होंगे। प्राची, यहाँ आओ। बेटी, तुमने
ऐसा क्यों कहा? पापा साहब, मनु दीदी ने मैं स्वयं कहा था। बताओ मूर्ख, तुम्हें अवश्य मालूम होगा, संभवतः हमारी छवि दी इस संबंध से आनंदित नहीं है। मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। कहाँ है वो? बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। Hey! बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। Hey you! तुम किससे हेल्प मांगता है? एक इंडियन से? तुमको नहीं मालूम? हम ब्रिटिशर्स के आगे कोई भी बोलने का हिम्मत नहीं कर सकता है। Shut up! चल मेरे साथ। बचा लीजिए मुझे।